हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टाइम अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चुका था अल्कोहल फिनॉल्स का। उसके अंदर हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़े थे, अपन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, फिजिकल स्टेट पढ़ा था, सोल्युबिलिटी पढ़ा था, ठीक है ना। अब उसके आगे का जो टॉपिक है आज का अपना वो है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल्स फिनॉल्स आपको इसके बारे में अच्छे से पता है, वो होते क्या है, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उनकी प्रिपरेशंस क्या होती है, साथ में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी तक क्या अपन ने पढ़ा, अब वो वन स्टेप आगे चलते हैं। तो आज का टॉपिक अपना फिजिकल की जगह पे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखो आपको 4 अलग अलग वेज से पढ़ना है। जैसे कि मैंने बोर्ड पे पूरा लिख दिया, इतनी सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में। केमिकल बोला तो रिएक्शन आएगा ही बेटा, ठीक है। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, इतना सारा जब अपन पढ़ेंगे ABCD तब जाके आपका ये केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा अल्कोहल्स और फिनॉल्स का, और फिर उसके बाद शुरू होगा ईथर्स का। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा तब जाके आपका चैप्टर और हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले पढ़ते हैं बेटा लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। लेबोरेटरी के अंदर में आपको टेस्ट करनी होती है अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। तो उसके अंदर में 4 टेस्ट आपको करनी होती है। जैसे लिटमस टेस्ट होती है, रिएक्शन विद बेसेस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनॉल और लुकास टेस्ट होता है। ठीक है, ये चारों वेज से आपको चलना होता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ये जो पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज है जो आपका 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उनमें इनमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है, उनमें भी ऐसे कुछ रिएक्शंस है जो कि ड्रॉप की है। वो क्या होता है वो डिटेल में पूरा चार्ट समझने के बाद में मैं आपको अंडरलाइन करके दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, उसके अंदर में 4 आपको टेस्ट पढ़नी है। ठीक है, चलो दूसरा है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो आपको क्या करना है, ऐसी कुछ रिएक्शंस करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल फिनॉल्स में कि आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड्स होता है उसको तोड़ना है। इसके पहले अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा बेटा कि जो फोर्स होता है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड्स क्रिएट होता है। इसके पहले अपन ने देखा जिसके अंदर में क्या होता है, पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है, जैसे जिसको अपन पोलैरिटी बोलते हैं, जैसे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। जो पोलैरिटी होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो उसको आपको क्या करना है, ब्रेकिंग करना है। ये सेकंड रिएक्शंस के अंदर में आपको पढ़ना है। उसके अंदर में आपको क्या करना है, एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पढ़ना है। एसिडिक कैरेक्टर्स, अल्कोहल्स और फिनॉल्स के कुछ एसिडिक कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो एसिड के साथ में ट्रीटेड होगा, नहीं होगा, प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, वो कैरेक्टर्स आपको देखना है। बाद में एस्टरिफिकेशन, ये बहुत ही इसेंशियल और 101% 2 या 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछती है ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, बहुत ही इसेंशियल है और IMP है। ठीक है, बाद में थर्ड इसमें जैसे अपन ने OH मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया था, उसी प्रकार आगे चल के रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। ऐसी कुछ रिएक्शंस है कि जो अल्कोहल फिनॉल्स के अंदर में आपको कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी क्या करना है, ब्रेक करना है और न्यूली प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन करना है। उसके लिए अपन वहां पे 4 रिएक्शंस पढ़ेंगे। जैसे कि पहला रिएक्शन विद हाइड्रोजन हलाइड्स, ठीक है ना। हाइड्रोजन हलाइड्स कहते हैं, हलाइड्स मतलब होता है आपके हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है ना। जैसे RX अपन जिसको बोलते हैं, बराबर है, यहाँ पे क्या होगा, HX होगा, है ना, हाइड्रोजन हलाइड्स। देन फिर रिएक्शन विद फॉस्फोरस हलाइड्स, फिर फॉस्फोरस हलाइड की रिएक्शन देखनी है। फिर डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब वहां पे जो भी वाटर अमाउंट प्रेजेंट रहेगा उसको रिमूव करना है। अल्कोहल्स टू अल्कीन्स के अंदर में आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। एंड लास्ट वन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, और फोर्थ वन रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स के अंदर में आपको 8 टाइप्स की रिएक्शन पढ़नी है। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। देखो पहला हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, दूसरा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, तीसरा सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। ये समझ में आ रहा है कि आपको हैलोजिनेशन मतलब क्या होगा, ऑल हैलोजन यूज होंगे। नाइट्रेशन मतलब क्या होगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ग्रुप होगा आपका NO ग्रुप होगा वो प्रेजेंट होगा। सल्फोनेशन होगा, ठीक है। बाद में रिमर-टिमन रिएक्शन है, ये बहुत ही IMP और बहुत बार पूछी हुई रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन। उसके बाद में कोल्बे रिएक्शन, ये भी इसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल को ऑक्सीडेशन करना है, फिर रिडक्शन ऑफ फिनॉल भी आएगा। बाद में कैटालिटिक हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल्स आएगा और रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये है बेटा 8 सब रिएक्शन आपको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स के अंदर में। ठीक है, अब ये तो होगा पूरा चार्ट, मतलब पूरा आपको
क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में इतनी सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी है, ठीक है। अब फिर से एक चीज माइंड में डाल दो कि भैया जो आपके इसमें रिड्यूस हुआ है 25% सिलेबस में, वो कौन से रिएक्शंस हैं इन चार्ट में से, इन यहाँ पे, तो ध्यान में रखना। तो पहला जो बेटा लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स फिनॉल्स में जो आपकी 4 रिएक्शंस है, ठीक है ना, इसमें से देखो मैं यहाँ पे तो सर्कल बना देता हूँ उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्या बोला मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों रिएक्शन ड्रॉप की है 25% सिलेबस में, ये 4th आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में 3 रिएक्शन ड्रॉप की है, 4th आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो, रिएक्शंस ऑफ ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में, ये दोनों रिएक्शंस आपको पढ़ना है, इनमें से कोई भी ड्रॉप आपको नहीं किया है, या फिर ये टॉपिक्स है, ठीक है, इसको ड्रॉप नहीं किया, दोनों रिएक्शन बी में पढ़ना है। बाद में सी के अंदर में रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड में 2nd नंबर की रिएक्शन और 3rd नंबर की रिएक्शन क्या की है, ड्रॉप की है, ठीक है। बाकी ये दोनों 1st और 4th आपको पढ़ना है। और रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में ऑल रिएक्शंस आपको क्या करना है, पढ़ना है। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शंस है कितनी, 1 2 3 4 5, इनको नहीं पढ़ना है, मतलब अपने वीडियोस में ये रिएक्शन अगर आई नहीं तो आपके माइंड में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर ये तो आपने हमें पढ़ा ही नहीं। तो सिंपल सा करके मैंने पहले वीडियो में ही ये पूरा चार्ट आपको क्लियर करा दिया है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दे बेटा अपन क्या करेंगे, फर्स्ट लुकास रिएक्शन देखते हैं। चलो लुकास टेस्ट देखते हैं बेटा। जो फर्स्ट है आपका, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स और फिनॉल्स होगी, इसके अंदर में लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल, इसके अंदर में अपन पहली जो है, पहली मतलब ऐसा आखिरी बोल सकते हैं अपन इसको, तो देखते हैं। इसका जो नाम है आपके टेक्स्ट बुक में वो है बेटा डिस्टिंग्विश टेस्ट, कंफ्यूज नहीं होना, डिस्टिंग्विश, क्या बोला मैंने, डिस्टिंग्विशिंग ऐसा बोल सकते हैं, SHING, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, उसी को क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्या बोला है, लुकास टेस्ट को ही क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, ठीक है। अब ये बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर में ज़्यादा, आपको कुछ नहीं करना है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल लेना है और वो काम करना है। जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इनको क्या करना है, आपको रिएक्ट करना है लुकास रिएजेंट के साथ में, रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट, ठीक है। अब ये जो लुकास रिएजेंट है, मैं उधर साइड में नहीं जाता हूँ, तो लुकास रिएजेंट जो है वो बताए आपके कौन है, सिंपल सा है, वो एक प्रकार के एसिड होते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेटिक HCl ले लो या फिर जिंक क्लोराइड ले लो, ZnCl2 ले लो, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके लुकास होते हैं, मतलब लुकास रिएजेंट होते हैं फॉर देयर रिएक्शंस, या फिर रिकॉग्नाइजेशन उसको बोलते हैं, या फिर रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं अपन, रिकॉग्नाइजेशन ही बोल सकते हैं अपन उसको, रिकॉग्निशंस, ठीक है। इस प्रकार से वो रहेगा, ठीक है। अगर आप सेकंड पॉइंट अगर देखते हैं तो अल्कोहल्स ये जो होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर में, लुकास रिएजेंट के अंदर में। तो ध्यान में रखना, ये जो अल्कोहल है, क्या बोला मैंने, अल्कोहल ये सोल्यूबल होते हैं, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट but not it into product of it, but not product of it, ठीक है। तो ये होता क्या है, ठीक है। अब देखो अल्कोहल्स ये सोल्यूबल होते हैं लुकास रिएजेंट के अंदर में, इट मीन्स दैट जो अल्कोहल्स है वो HCl और Zn के प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल होंगे, लेकिन बट नॉट प्रोडक्ट फॉर इट, लेकिन वो आपको प्रोडक्ट कोई दूसरा देंगे नहीं, जो है वही। अगर अपन इसकी रिएक्शन देखते हैं बेटा, तो रिएक्शन होगी क्या, ठीक है। अगर मैंने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो अल्कोहल क्या आ जाएगा मेरा, ROH, क्या आ जाएगा, ROH, ये कौन हो जाएगा मेरा, अल्कोहल,
ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लुकास कौन है आपके, एक तो HCl रहेगा, नहीं तो ZnCl2 रहेगा, है ना। अब यहाँ पे होगा क्या, सिंपल सी बात है, ये OH जो है इन दोनों के साथ में, मान के चलो मैंने HCl के साथ में अगर ले लिया है, ठीक है, तो ये OH और H कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा और ये जो Cl है ये R के साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा RCl, बराबर है। तो R मतलब कौन है आपका, अल्काइल ग्रुप, और ये कौन है, अल्काइल क्लोराइड। कुछ चेंजेस हुआ क्या, अल्कोहल था, अल्कोहल से क्या मिला, अल्काइल क्लोराइड मिला, मतलब प्रॉपर्टी जो अगर चेक करेंगे अपन तो दोनों की क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी। तो ये बिल्कुल इजी है, डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स को क्या करना, आपको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब उसका फर्क, मतलब उसको सेपरेट करना है, उसी को बोलते हैं अपन लुकास टेस्ट। पहले अल्कोहल था, यहाँ पे सेपरेट कर दिया, है ना। इसको बोल सकते हैं बेटा अपन की साल्ट सब्सटेंस अपने को ऑब्टेंट हुआ है, या इस प्रकार से कुछ अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लुकास टेस्ट, जिसके अंदर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अपन अल्कोहल यूटिलाइज करते हैं, उसको ट्रीटेड करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ में। और लुकास रिएजेंट का अगर नाम को पूछा तो सिंपल सा बोलना कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको ये रहेगा, ठीक है। 1 बाय 1 अपन जो अभी सेकंड है, जैसे फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में लुकास टेस्ट अपनी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियोस में अपन पढ़ेंगे कि रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, वो पढ़ेंगे बेटा अपन नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।